तो इन्होंने वो तो छोड़ दिया हिंदू मुसलमान का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया। आरक्षण का मतलब ये है कि जब तक इस देश में जातियां रहेंगी तब तक आरक्षण होना चाहिए। नौकरी पाने के बाद भी SC ST के लोग भी OBC के लोग भी गाली खाते हैं। तो इस देश में जब तक आरक्षण रहेगा, जब तक जातियां रहेंगी तब तक आरक्षण भर्ती हुआ तब से और जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मुझे एहसास कराते रहे कि आप दलित समाज से आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। भीम आर्मी की आज महारैली थी 11 सितंबर को, और इनकी रैली इस वजह से थी क्योंकि अभी जो क्रीमी लेयर की बातें चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तब से यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। एक या दो जगह से नहीं बल्कि सर कह रहे लाखों की संख्या में, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, हिमाचल से या कहीं अलग अलग। हाँ मैडम, क्या कह रही हैं आप? लाखों तो अंदर थे और उससे 7 गुना बाहर हैं और रोड पे अलग है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 10 बजे से शुरू हुआ था और अभी 2-3 बजे लगभग बहुत सारे लोग जा चुके हैं। फिर भी आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे बहुत संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं। क्या मामला क्या था, किस वजह से रैली हो रही थी, पूरा बात बताइए। जो वर्गीकरण सरकार ने लागू करा है, जो हमारे भाइयों में फूट डलवाने का काम कर रही है कि जो हमारा 85% है ये हमारा दलित समाज है, उनको जातिवाद में बांट कर ये कह के कि तुम्हारा आरक्षण तो एक जाति के लोग खा रहे हैं। तो इसलिए ये चाहती है सरकार कि इन भाइयों में, क्योंकि इन भाइयों में एकता हो चुका है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ चुके हैं, उनकी विचारधारा से जुड़ चुके हैं, बाबा साहब जी की विचारधारा से जुड़ चुके हैं। पहले जो अंधभक्त थे, अंधभक्त से आप अपने बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो इन्होंने वो तो छोड़ दिया हिंदू मुसलमान का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या लिया कि वर्गीकरण कर दो और जातिवाद में बांट दो। मैडम, क्या कहेंगी जो वर्गीकरण की बात हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि जो लोग दलित समाज में अब अच्छे खासे पोस्ट पे चले गए, वहां से उनको अब वो हक उसको देना चाहिए जो अभी भी पिछड़े हैं। आरक्षण तो सभी को मिल रहा है, वो जो जिनको नहीं मिल रहा है वो खुद ही ले रहे हैं उस चीज को। अब पढ़े लिखे कुछ अपने आगे करें, वो क्यों झाड़ू उठाते हैं भाई? अपने पढ़े अच्छी पोस्ट पर जाएं भाई। वो तो हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी पोस्ट पर तो जाएंगे, वो तो हमारा हक है। वो हम पढ़ेंगे तो अच्छी बाद भी आरक्षण लेना, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ आरक्षण तो हमें शुरुआत से ही मिलता आ रहा था। उसे वो हमसे क्यों लेना चाहते हैं? उसे हम तो इस पर विरोध करेंगे। ठीक है सर, क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर, जिस तरह से ये मिल रहा था और इसको किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया? हम तो ये कहना चाहते हैं जितना आरक्षण है उसे उनके लिए भी 10% और बढ़ा दो ना आरक्षण। जैसे कि सारे समाज के लिए बढ़ा, ST के लिए भी आरक्षण 10% और बढ़ा देना गवर्नमेंट। इसमें छेड़छाड़ क्यों कर रही है? क्या कहेंगे सर? जैसे कि मैम आप अभी बोली हैं कि आरक्षण कब तक रहेगा, तो मैम आरक्षण का मतलब ये है कि जब तक इस देश में जातियां रहेंगी तब तक आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण होता है और आरक्षण के नाम पे लोग गाली देते हैं कि ये साले SC ST के लोग आरक्षण के नाम पे नौकरी करते हैं और पाते हैं। तो मैम आरक्षण जब तक जातियां रहेंगी। आप ये कह रहे हैं कि नौकरी पाने के बाद भी आप गाली खाते हैं? जी मैम, नौकरी पाने के बाद भी SC ST के लोग भी OBC के लोग भी गाली खाते हैं। तो इस देश में जब तक आरक्षण रहेगा, जब तक जातियां रहेंगी तब तक आरक्षण रहेगा। तो बात मेन आरक्षण के लिए मेन है कि जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेंगे। सर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम लोग यहाँ तकरीबन करोड़ों की संख्या में आए हैं और बेवकूफ़ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय नगीना सांसद जी ने कहा कि आप लोग आइए दिल्ली 11 तारीख को, और दिल्ली 11 तारीख को हम लोग पहुँच कर लाखों करोड़ों की संख्या में हमने बता दिया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे बहुजन समाज की नीति है उसके खिलाफ सरकारें और सुप्रीम कोर्टें अगर गलत करेंगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस तरह से रैली हो रही है, लोग अपना अपनी बात रख रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो महारैली की गई है आज के दिन, इस महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है जब तक शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बराबर नहीं हो जाए तब तक आरक्षण बराबर रहेगा। जहाँ तक वर्गीकरण की बात है, तो जितने लोग भी हमारे उच्च पदों पर पहुँच गए या जो थोड़ा सा अच्छा उन्हें पद मिल गया, तो क्या उनके साथ भेदभाव कम हो गया? आज भी उन्हें उसी दृष्टि से देखा जाता है जो कि अनपढ़ लोगों को देखा जाता है। जो गांव में रहता है, जो मजदूर है, उसके साथ जो व्यवहार होता है, कुछ दिनों बाद उसके साथ वही सरकारें वही व्यवहार पहुंचने के बाद भी वही होता है, उसके साथ भी भेदभाव होता है। उसको प्रमोशन नहीं देने देंगे, उसको नीचे धकेल देंगे, उसको ईआर मार्किंग नहीं देंगे, उसको उसी ध्वज से देखेंगे, उसी उद्देश्य देखेंगे। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप कैसे वर्गीकरण कर सकते हो?
जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक आरक्षण ही तो हमारा एक लेकिन बार बार एक चीज और है, संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिए की है कि सबको शिक्षा बराबर दी जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बर्बाद कर रखी है। शिक्षा बराबर नहीं दी जाती। सबसे ज्यादा जो सरकारी स्कूल है उनको बर्बाद कर रखा है। और उसको अलग बात है। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 67 साल है। क्या करते हैं आप? मैं पेंशनर हूँ। क्या करते हैं? पेंशनर हूँ मैं। अच्छा, मतलब ये क्या होता है थोड़ा बताइए। मैं स्टेट बैंक से रिटायर आदमी हूँ। अच्छा, स्टेट बैंक में यानी जॉब करते थे आप? जी हाँ। ठीक है, तो आप खुद इस समाज से आते हैं, दलित समाज से? दलित समाज से आता हूँ मैं, जाटा हूँ। आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि मतलब मेरे को जब से मैं भर्ती हुआ तब से और जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मुझे एहसास कराते रहे कि आप दलित समाज से आते हो। चाहे प्रमोशन का इरादा हो, चाहे 60 में सीट में बैठने का इरादा हो, चाहे शुरुआत में तो बहुत ही बुरी पोजीशन थी 80-81 बाद में। भेदभाव में कितना पैसा इस आधार पर नहीं होता, भेदभाव इस आधार पर आपकी जाति कौन सी है आधार पर। और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट पारित किया गया कि SC/ST में वर्गीकृत किया जाए, उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया है। बात ये है कि देखिए, हमें क्रीमी लेयर उपवर्गीकरण से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपका बेस क्या है, किस आधार पे आपने उपवर्गीकरण के लिए डिसाइड किया। ऐसे पहले SC/ST एक्ट को आपने SC/ST एक्ट को आपने पारित किया, जजमेंट की, उसको नलीफाई कर दिया जाए। अब वही आप फिर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, नहीं अब SC/ST को उपवर्गीकरण किया जाए। हम ये कहते हैं कि उपवर्गीकरण आधार क्या है, बेस क्या, आप उसको बताओ। सिस्टम किस आधार पे आपने ये कह दिया कि कुछ जातियां SC/ST में बहुत ज्यादा विकास कर गई, कुछ जातियां पिछड़ गई। ठीक है, मतलब बात वही क्रीमी लेयर की हो रही है। सर, जैसे कि अंकल ने बताया कि इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है और अभी ये स्टेट बैंक में अगर काम करते थे तो इनको वो बार बार सहना पड़ता था कि तुम चमार हो, तुम डोम हो या फिर तुम दलित समाज से हो। ये पीड़ा जो है ये अमीर होने के बाद, पैसे कमाने के बाद भी लोगों को सहना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं धर्म बदल सकते हैं हम, लेकिन जाति एक ऐसी चीज है जो आप नहीं बदल सकते। अगर आप निचली जाति में जन्म लिए तो आप वहाँ से जनरल में नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। मैडम, आप कह रही थी चमार 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 करके बोला जा रहा है। जैसे कि हम देखो इंस्टाग्राम वगैरह भी चलाते हैं, उसमें भी हमें सीधे सीधे चमरिया, चमार और कुतिया जने क्या का बकते हैं ये लोग, क्योंकि हमारी जो लड़ाई कोई वैसे नहीं है, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है। क्योंकि जैसे इनके विचार है, पहले तो ये जाति करना करवावे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे साथ भाई साहब है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, शहडोल जिला से। मेरा नाम सम्राट सनित है। मध्य प्रदेश से आप यहाँ पे रैली में आए हैं? जी हाँ। देखिए, ये बड़ी बात है। पहले बात करने शुरू करने से पहले ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि लोग सिर्फ नोएडा से नहीं आए हैं सर, पूरे तमाम उस स्टेट से आए हैं जहाँ से उन्हें लगता है आज भी उन्हें दलित होने की वजह से उन्हें दबाया जा रहा है, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन फिर भी दबाया जा रहा है। सर बताइए क्या हुआ? कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज की डेट में भी लोग पढ़ते नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका हाल मैं बताना चाहूंगा। मैं रीवा जिले में लॉ स्टूडेंट हूँ, APS यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप लॉ स्टूडेंट हूँ। लेकिन हम लोग 3 साल आंदोलन करना पड़ा स्कॉलरशिप के लिए, आवास भत्ता के लिए। अगर कोई पढ़ता है तो उसको आप सही टाइम में रेंट नहीं देते हैं, स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, अगर सही टाइम में नहीं देंगे तो कोई गरीब कैसे पढ़ पाएगा? तो कहीं ना कहीं आप उससे वंचित करते हैं। रिजर्वेशन वाला जो मामला है, क्रीमी लेयर की जो बात करते हैं, वास्तव में क्रीम है ही नहीं, कोई खा गया है क्रीम। जो बच्ची कुची थी उसको भी 10% EWS के तहत उसको भी खा गया है। बच्चा कुछ है नहीं, नौकरी वगैरह कुछ है नहीं, तब भी जबरदस्ती क्रीमी लेयर की बात करते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जो संपन्न हो गए हैं वो आरक्षण के बारे में जानते हैं, SC/ST के लोग। जो संपन्न नहीं हुए हैं वो अनजान है। तो एक तरह से आप संपन्न लोगों को देंगे नहीं और दूसरे अनजान वो लेंगे नहीं, मतलब टोटल 100% आप ही ले रखना चाहते हैं, 100% रोटी आप ही खाना चाहते हैं। SC/ST को कुछ मिलना है नहीं। इस चीजों को लोगों को समझना है, NFS को लोगों को समझना है बारीकी से। जो स्वर्ण लोग हैं वो कहते हैं कि जाति बस 2 है, एक गरीब और एक अमीर। ऐसा कुछ नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में भी जातिगत भेदभाव महसूस करते हैं, मोहल्ले में जहां भी जाते हैं हर रोज जाति का दंश जो है भोगना पड़ता है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, अन्याय अत्याचार किसके साथ होता है? ST OBC के साथ हो रहा है। आज भीम आर्मी के लोग अगर रिपोर्ट करवाने नहीं जाते, मध्य प्रदेश व्यवहारी ब्लॉक का मैं निवासी हूं, वहां पे अगर भीम आर्मी के कार्यकर्ता रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते हैं तो एक थप्पड़ मारने का रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। यहां तक कि एक थप्पड़ के अलावा भी अगर हड्डी टूटने जैसी, जिसको हाफ मर्डर कहते हैं, ऐसी स्थिति में भी रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। और रेप में भी
जिसमें तत्काल जो है तो अरेस्ट किया जाता है। आप कहाँ की बात बता रहे हैं? मैं ब्योहारी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ब्योहारी में एक ऐसी घटना हुई है, एक शिखा विश्वकर्मा को उसका रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसको जो है तो जेल में नहीं डाला गया, जिसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। हम लोग जाते हैं 8-10 दिन में जाते हैं तो बस डाल दिया जाता है, बोलते हैं कि बस हम वारंट जारी कर दिए हैं, आप जो है तो अरेस्ट करेंगे ऐसा कहते रहते हैं। बाकी काफी टाइम से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जाके साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। उधर देखो, साइड तो हो जाइए सर आप। कौन आया वैसे? कौन आया? अभिषेक जाटव जी। ये अभिषेक जाटव जी कौन? अभिषेक जाटव जी जय जाटव समाज के बहुजन शायर हैं। अच्छा, बहुजन शायर हैं जी। ओके, अभी हमारे साथ भाई साहब बात कर रहे थे। माफ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी रैली चल रही है, कोई ना कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, उस वजह से लोग उनके साथ हैं। सर बताइए क्या बोल रहे हैं? शिखा विश्वकर्मा, एक शिखा विश्वकर्मा बहन है, उनका जो है तो पहले रेप किया गया और हत्या कर दी गई। ये पुलिस वालों ने खुद किया, अभी जांच नहीं आई है। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये तकरीबन कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं, जिसमें 20 दिन बाद FIR हुई। 2024 में भी 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। 20 दिन बाद FIR होती है, वो भी जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाते हैं तब। रेप और मर्डर जैसी हालत में बताइए अगर ऐसा होता है तो किसके साथ हो रहा है? SC ST के साथ हो रहा है। और जो संपन्न हो गया है वो छोड़ दे रिजर्वेशन, तो मतलब जो संपन्न होने की स्थिति में है, आगे बढ़ रहा है, वो छोड़ दे, और उसको छोड़ देगा तब भी उसको जातिगत जो है तो सम्मान कभी मिलने वाला है नहीं। कोई कलेक्टर हो गया है SC ST का, उसको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। उसको एक चमार की नज़र से ही देखा जाएगा, जाटों की नज़र से देखा जाएगा, और जितनी भी जातियां उसके नज़र से देखा जाएगा। इसलिए रिजर्वेशन समाप्त नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। अगर रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया तो जो भी SC ST OBC के विधायक सांसद हैं वो नहीं होंगे। हमारे यहाँ से ब्योहारी विधानसभा से शरद कोल विधायक है, रिजर्वेशन सीट है, रिजर्व सीट है। अगर रिजर्व सीट नहीं है तो मैं गारंटी के साथ लिखित देता हूँ, अगर कोई SC ST OBC का विधायक बन गया तो जो आप कहेंगे मैं वो स्वीकार कर लूंगा। मतलब यही भाई साहब का वही कहना है कि बिना आरक्षण के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। देश में सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि देश में जो सिस्टम है ना, सिस्टम में लोग वहीं लोग बैठे हुए हैं। बताओ कि देश में जो कास्ट एट्रोसिटी का जो मामला हो रहा है, क्या ये इसके ऊपर ये लोग पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं? अब देखो कि यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम निकालने के लिए एग्जाम और लिया जा रहा है, और ये जो जज कलेक्टर है यहाँ पे लॉटरल एंट्री कॉलेजियम के द्वारा जो चुन रहे हैं और इसके विपक्ष में फैसला दे रहे हैं, OBC SC ST के विपक्ष में फैसला दे रहे हैं। तो बताओ इस देश में लड़कियों के ऊपर रेप बलात्कार हो रहा है, इतने मामले हो रहे हैं कि क्यों कैसे हो रहे हैं, और एक खास कम्युनिटी को लेकर टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? एजुकेशन के ऊपर देख लीजिए वैसी ही हाल है। आरक्षण तो मिल रहा है ना, आरक्षण एक सपोर्ट है। जब मान लो आप किसी कम्युनिटी को एजुकेशन ही नहीं मिला, आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आप आरक्षण लेके कीजिएगा क्या? जो कम्युनिटी पहले से ही मजबूत है उसको ESW दे दिया, उसको सुदामा कोटा, फिर बाद में उसको 10% OBC आरक्षण दिया, तो पहले से मजबूत है, फिर उसको मजबूत कर दिया। OBC को 27% आरक्षण पूरा मिला ही नहीं, SC ST को वो भी मिला ही नहीं 22%, तो बताओ इसको मिला ही नहीं। मतलब आज भी यही बात की जा रही है कि 52% लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें से मात्र 27% आरक्षण मिला OBC को, और उसके अलावा भी नहीं मिल रहा है। सर मेरी एक बात है, जैसे कि भाई साहब ने बताया, और ये भाई साहब थे पीछे यहाँ पे, वो भाई साहब कह रहे थे जिस तरह से कि आज भी कलेक्टर बन जाइए या फिर बड़े पद पे चले जाए, पैसा कमा लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रताड़ित किया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जाति में पीछे। मैडम एक बात बताओ मीडिया महोदय, जिनको जाति आधारित जनगणना कराने से मतलब दिक्कत क्यों है? आरक्षण का विरोध एक ही कम्युनिटी क्यों कर रहा है? वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना से लोग बढ़ जाएंगे। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस देश में जो लैंड रिफॉर्म ला है ना, ये ला दे और जमीनें बराबर बांट दी जाए ना, तो आधा गरीबी तो ऐसी दूर हो जाएगी। लेकिन ये नहीं चाहेंगे। अब देख लो दिल्ली राष्ट्रीय लैंड रिफॉर्म ला, जो पॉलिसी है जो जमीन की बंटवारा, क्योंकि जमीन के ऊपर में आने के बाद जो सरकार भारत की आजादी के बाद देश की जमीनों का बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन बंटवारा किस बेसिस पे? आप एक देख लो कि अपने देश में किसी को रहने के लिए घर नहीं है, तो किसी के पास जमीनें देखोगे तो 200 एकड़ पड़े हुए हैं। ये जमीन किसी कोई फैक्ट्रियां बैठा रहा है। आप बताओ कि देश में जो नागरिक है सब बराबर है, सबके पास जमीनें भी तो बराबर होनी चाहिए। अब बिहार जैसे, मैं बिहार के बक्सर जिला से हूँ, बिहार जैसे समझ वहाँ पे जनगणना हो रही थी, वहाँ पे ब्राह्मण ने तिवारी और ब्राह्मण भूमिहार मिलकर के रोकवा दिया। तो अब बताओ OBC की संख्या ज्यादा आया तो इनको जाति जनगणना कराने से मतलब दिक्कत क्यों है? ये इसलिए नहीं कराने चाहते हैं क्योंकि जाति जनगणना हो जाएगा ना तो ये आंकड़ा जो है आगे आ जाएगा, इसको समझ जाएंगे कि हाँ कौन कितना है और कितना।
हक कौन किसका खा रहा है। आप देखो पावर सेंटर पे सबसे लोग इन्हीं के बैठे हुए हैं। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी 45 बनाए जा रहे हैं, ये थोड़ी आंदोलन का देन है सोशल मीडिया का कि इन्होंने बैक में तरफ पीछे ले लिया। की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बताओ ओम बिरला की बेटी जो है साक्षी बिरला, बगैर इंटरव्यू और बेगर परीक्षा का समझो कि वो IAS बनी। और बताओ कि IAS जो है EPSC जैसी संस्था में धांधली हो रहा है। बताओ यूपी में देख लो, यहाँ पे 50 ऐसे जो जनरल के हैं जो SC ST के सर्टिफिकेट बना के नौकरी करे। ये गलती किसकी है? सिस्टम की है। हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति भी से नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन इस सिस्टम में जो लोग बैठे हैं ना, अपने जो नेता है अपने समाज के, वो भी चले जाते हैं तो उन्हीं लोगों का गुण गाने लगते हैं। जो कहते हैं वही वो कहवाते भी हैं। लेकिन अब ये देखो कि जो आंदोलन है यूपी में, देखो सपा के तो 80 सीटें निकली हुई है। यदि ये सब लोग मिल करके एक अलग से बिल वहाँ पे पास करवाएं और दबाव समूह बनाएं पार्लियामेंट के अंदर, तो समस्या हल हो सकता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, आज आजाद समाज पार्टी की रैली है तो कल सपा कहीं और रैली करेगी, कल बामसेफ वाले कहीं और। अब बताओ कि सारी पार्टियां कहती है कि हम बाबा साहब के विचारों पर लड़ते हैं, सारी पार्टियां एक मंच पे आकर के नहीं लड़ती, तो बाबा साहब को धोखा कौन दे रहा है? अपनी समाज के ना। एजुकेशन का कमी है। क्यों? क्योंकि अपने लोग जागरूक नहीं है। जब हम जागरूक नहीं होंगे, इकोनॉमिकली जागरूक नहीं होंगे, सोशलिस्ट जागरूक नहीं होंगे, पॉलिटिकल जागरूक नहीं होंगे, तो हम ये मुद्दा के बारे में क्या जानेंगे कि जाति जनगणना होता क्या, कॉलेजियम और लेटर एंट्री। अब जो DY जो चंद्रचूड़ इसके बाप दादा पेशवा थे, पेशवा ब्राह्मण, और हम लोग की लड़ाई 500 महार और 28,000 पेशवाओं के खिलाफ में हुई थी। और बताओ वो आकर के डिसाइड कर रहा है कि क्या बता दें, क्रीमी लेयर। आप बताओ कि मान लो विधायक बन गया, मंत्री बन गया, तो ठीक है, उसके पास थोड़ा बहुत बना लिया होगा। क्या OBC SC ST में इतने सब मजबूत हो गए, सबके पास जमीनें हैं कि क्रीमी लेयर लगा दोगे? जो ब्राह्मण भूमिहार थोड़ा बहुत राजपूत है, BP सिंह, अर्जुन सिंह, वो भी तो राजपूत है, जो उन्होंने 27% OBC के लिए आरक्षण दिया, जो मंडल कमीशन। और BP सिंह के शासन काल में भारत रत्न बाबा साहेब को मिला। बताइए, कांग्रेस जीते जी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। आज बीजेपी कहते हैं कि बाबा साहब का सम्मान मैंने दिया। बाबा साहब का सम्मान तुमने ऐसा किया है क्या? सम्मान क्या होता है? वो सम्मान के मोहताज ही नहीं थे जिनको भारत रत्न, अगला 20 रत्न था, लेकिन बाबा साहब को इन्होंने धोखा दिया। ठीक है, आज हमारा समाज जो है ना, ये एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। और ये देश के अंदर जो सरकार बन रही है ना, EVM से बन रही है। EVM से चुन के आ रहे हैं, धांधली करके, चोरी करके, बेईमानी करके। साल बदलता है, सवाल नहीं बदलता है। सवाल ये कहता है कि पुलवामा में 300 किलो RDS कहाँ से आया, उसका जांच करने का काम क्यों नहीं किया? बड़े बड़े एजेंसियां, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री, CBI, LIU है, जांचने का काम। इसका मतलब एजेंसी को पहले पता था कि हमला होने वाला है। 50 CRPF के जवान को मरवा दिया। बंगाल में विधानसभा चुनाव जीता, 12 CRPF जवान को छत्तीसगढ़ में मरवा दिया। इन्होंने क्या नहीं किया बताओ? ये कहते हैं देशभक्त, कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट बढ़ता है तो कोई कुछ का सर्टिफिकेट। ये पता है देश में जो रेप बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के ऊपर, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डफली बचाओ डमरू बजाओ, पता नहीं ये करेगा इंडिया, क्या क्या करेगा इंडिया। इनका काम है देश की जनता को बेवकूफ और मूर्ख बनाना। आप यहाँ से चले जाओ, 100 गज की दूरी पर दारू का ठेका मिलेगा, लेकिन कोई स्कूल और अस्पताल नहीं मिलेगा। ये भी न मिलेंगे। देश के जनता को, युवाओं को, खासकर मेरे जितना नशा में झोंक दो। और हम यही कहेंगे आपके माध्यम से, यदि आप दिखाइएगा तो ठीक है, और लोग देखेंगे तो कहूँगा कि आप कर्म कांड को त्यागो, एजुकेशन, मंदिरों को जाने के बजाय आप स्कूल कॉलेज में जाओ और शिक्षा के महत्व को समझो। क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, शिक्षा का महत्व नहीं रहेगा ना। आप मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का यदि नॉलेज नहीं होगा तो आप लड़ाई कहीं लड़ नहीं सकते। इस देश में घोड़ा की तरह रेस होकर दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुचलने के लिए। देख हमने किसान आंदोलन में 12 महीना, देखो वहाँ पे अजय मिश्रा टेनी का लड़का किसान पता पे जैसे पत्रकारों को भी ये कुचाल दिया था। तो इस देश में हो क्या रहा है? इस देश में जब ज्यादा घोटाला हुआ किसी, यदि ज्यादा से ज्यादा, तो इतिहास के साथ घोटाला हुआ। इतिहास जो आज डेट में पढ़ाए जाते हैं ना सिलेबस में, उसको सही मत मानो। वो छापे जाते हैं, क्या राघोपति, राघो, राजा राम, क्या पढ़ाना है वो नहीं। अब बताओ कि हमारे बिहार जैसे स्टेट में समझो कि संस्कृत को कंपलसरी और इंग्लिश को अनकंपलसरी। अब मान लीजिए कहीं PSC का एग्जाम दीजिएगा, कहीं प्राइवेट सेक्टर को सारी कार्यक्रम की भाषा इंग्लिश है, तो संस्कृत पढ़ के लड़का क्या करेगा? एजुकेशन का सबसे ज्यादा महत्व है। एजुकेशन को गले लगाओ। कर्म कांड ये जितने हैं सारा चीज लोगों के बहकावे मत आओ। यदि आप, बाबा साहब ने यही कहा, पढ़ो लिखो और शिक्षित बनो, जागरूक बनो। जब जागरूक ही नहीं बने, जब पढ़ेंगे नहीं तो जागरूक बनेंगे कहाँ से? और ये जागरूक होने नहीं देना चाहते हैं। इनके अंदर ये है कि ये OBC SC ST को सत्ता में मत आने दो, इनको आपस में लड़ाते रहो। अभी ये देख लीजिए यूपी में एक यादव का एनकाउंटर किया ना, उस समय मनु स्मृति के दौर में उसको बध कहते थे।
और आज के दौर में एनकाउंटर हो रहा है ना, उसको एनकाउंटर आज हो रहा है तो उसको ये कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्जन सिंह है, मैं बक्सर बिहार से हूँ। दुर्जन सिंह भाई साहब ने बताया, जिस तरह से सारी चीजें बताई, भाई साहब ने एक बात सबसे इम्पोर्टेंट कहा कि साल बदलता है लेकिन सवाल नहीं, सवाल वही रहता है। भले ही ये किसी पार्टी के खिलाफ हो, भले ही ये बीजेपी के फेवर में ना हो, कांग्रेस के फेवर में ना हो, लेकिन सवाल बड़े मुद्दे की बात बताई, क्योंकि इन्होंने हर वो इंसान का के ऊपर जो बीत रहा है उसको लेके सवाल किया। उन्होंने ये कहा है कि अभी जो आए दिन चल रहा है, शिक्षा की कमी की वजह से, बराबरी नहीं मिलने की वजह से, जातिवाद की वजह से, ये सब की वजह से लोग भेदभाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा देश में जमीनें इन्हीं लोगों ने कब्जा किया है। आप दिल्ली के जैसे सेंटर में देख लीजिए, यहाँ पे 2 लोग कोई ऐसे हैं कि रोजी रोटी के लिए मोहताज है, जमीन के लिए, रहने के लिए इतने फुटपाथ पे पड़े मिलेंगे। कहीं गांव कस्बा में देख लीजिए, किसी को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, देश में इतनी आजादी हो गई 75 साल, लेकिन कहते हैं कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं, आज तक वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन आतंकवाद जो है ना, वो समाजवाद की पैदावार नहीं होती, राजनीति की पैदावार होती है। इनसे कुछ भी नहीं खत्म होगा और इन्हें खत्म करेंगे। इनका काम क्या है कि ओबीसी, SC, ST को खत्म करना। कोरोना में ऐसे खत्म किए, कितने क्या क्या हुआ। कोरोना वैक्सीन, जो BP अतु का रोगी था वो ऐसे हार्ट अटैक से मर गए, कितने लोगों को अतु करके फेंक दिए। इन्होंने ऐसी जनसंख्या कम किया देश में, ऐसे एक छोटी इमरजेंसी थी। थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहेंगे आप, बताइए। भैया बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। और बिहार को क्रांति और शांति दोनों भूमि कहा जाता है। और क्रांति की बात की जाए तो वहीं सम्राट अशोक जो पूरी दुनिया में राज किए थे, और शांति का बात किया जाए तो वहीं तथागत गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है, जहाँ जिसको पूरी दुनिया स्मरण करती है। देखिए, उसी बिहार में जन्मे जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नाम से फेमस हैं, वो भारत में लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग के अधिकार को छीनने के लिए, उस 90 भाग को प्राप्त करने के लिए आप देख सकते हैं कि अब जो हुजूम है, ये जो जनसैलाब है, बिहार की भूमि से चलकर आज दिल्ली के दरवाजे तक आया है। और हम भीम आर्मी के बैनर तले यहाँ पर अपने मिशन के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को सहेजने के लिए आए हैं। और आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि एकमात्र आह्वान पर जब लाखों लोग आ जाते हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर, तो आने वाले समय में यदि आरक्षण में वर्गीकरण के जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, यदि सरकार अध्यादेश लाकर उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है, तो अगला हमारा कदम संसद की ओर कूच करने का होगा। अगला कदम उस व्यवस्था पर कंट्रोल करना होगा जहां से पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है।